गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया मीन्स होता है कार्य करना। क्रिया को सबसे पहले जानेंगे कि जिन शब्दों से क्रिया संपन्न होने और कोई कार्य वर्तमान में संपन्न हो रहा है या चल रहा है, आदि का बोध, आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा पूछी जाएगी तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाना, पानी पीना, गाना, रहना, जाना, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। धातु जो है किसे कहते हैं? क्रिया की मूल रूप को मुख्य रूप से धातु कहा जाता है। धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, रो, पा आदि। इन धातुओं से लिख धातु से लिखता शब्द बनता है, पढ़ से पढ़ता बनता है, आदि से जाना होता है। ये क्रियाएं बनती है। उदाहरण से हम देखेंगे, राम खाना खाता है। यहाँ पे खाना खाना क्या है? क्रिया हो रही है। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है। तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाना क्रिया है। इस प्रकार से जो है क्रिया के जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। इस प्रकार से क्रिया के दो भेद हैं मुख्यतः। एक होगी सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है या कर्म की संभावना होती है। जो क्रिया कर्म के साथ आती है, अर्थात जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। 100 मीन्स साथ में, कर्मक मीन्स क्रिया, कि जिसके साथ में क्रिया या कर्म उपस्थित होता है उससे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा दूसरी तरह से हम देखेंगे, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से ही हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु अर्थात कर्म में पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में फिर जानेंगे कि वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? क्या और किसको जैसे प्रश्नों के जवाब मिलने से होती है। जैसे राम फल खाता है, तो क्या राम फल खाता है? इस प्रकार से हम चेक करें, ये सकर्मक क्रिया है। सीता गाना गाती है, क्या सीता गाना गाती है? क्या और किसको जैसे प्रश्नों के जवाब से मिलने से होती है सकर्मक क्रिया की पहचान। सोहन पढ़ता है, क्या सोहन पढ़ता है? राम के द्वारा लिखा जाता है, क्या राम के द्वारा लिखा जाता है? इस प्रकार से हम अकर्मक क्रिया, दूसरी जो अकर्मक क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है। अकर्मक, अ मीन्स नहीं, कर्मक मीन्स कर्म। जिस क्रिया में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है और क्रिया का फल प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, यहाँ कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया में वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी देखेंगे, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। धन कर्मक अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो, उन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया हम कहेंगे। इस प्रकार से अकर्मक क्रिया का जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनमें कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर केवल कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। उदाहरण से हम देखेंगे कि श्याम सोता है, श्याम सोता है, सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसमें जो है कर्ता पर ही इसका असर पड़ रहा है। इसमें सोना क्रिया कर्मक क्रिया है
और श्याम जो है करता है सोने की क्रिया, उसी के द्वारा पूरी हो रही है। सोने का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अर्थात श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से हम वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और परिभाषाएं भी इसकी नोट करते रहेंगे उदाहरण सहित।